नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। हमारा मकसद है हर आवाज को मंच देना और उसी कड़ी में आज चर्चा के इस दौर में बहुत ही खास मेहमान को हमने चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। मैं सबसे पहले उस मेहमान का परिचय आपके बीच रख देता हूं। आप हैं श्री अशोक कुमार भगत जी। आप जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं पाकुड़ जिला के। आप 1995 से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से आप जुड़े रहे, सक्रिय रहे। आपके बारे में लोग कहा जाता है, आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो इसलिए कहता है कि आप लगातार वर्षों में आपने जिला परिषद के सदस्य के रूप में आपने जीत दर्ज किया है और क्षेत्र के कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आपका जाना नहीं होता है। लोग आपको पसंद नहीं करते, लोग आपको बुलाते नहीं। तो आज ऐसे शख्सियत से हम लोग पाकुड़ जिला के बारे में, विकास के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, क्या क्या उनके द्वारा कार्य हुए हैं, क्या क्या काम का प्रस्ताव है, क्या क्या काम करवाने वाले हैं, ऐसे सभी कार्यों पर हम लोग आज विस्तार से बातचीत करेंगे, जानेंगे उनसे कि क्या योजनाएं हैं उनका। तो आपका सबसे पहले हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। इस द देसी अंदाज के स्टूडियो में आप सभी जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं सबको ढेर सारी बधाई। हमारे पाकुड़ जिला के दर्शकों को ढेर सारी अभिनंदन, जोहार, नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसा कि परिचय में भी आया, आप 1995 से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में से जुड़े रहे। इस सामाजिक क्षेत्र में काम करने की शुरुआत कैसे हुई और आपको इसकी प्रेरणा कहां से मिली कि सामाजिक क्षेत्र में ही जाना है? आप नौकरी भी कर सकते थे। देखिए, जब हम मैट्रिक की पढ़ाई समाप्त हुई, इसके बाद हम लोग के क्षेत्र में विद्यालय नहीं रहा करता था, तो हमने वहीं से पढ़ाई समाप्त की। और मुझे ऐसा लगता था कि लोगों को गांव-गांव में सड़क नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र में मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क के लेकर चले कि कम से कम हमारा क्षेत्र का विकास हो। चलिए, आपको प्रेरणा कहां से मिली कि आप इस क्षेत्र में काम करेंगे? प्रेरणा हमारी स्वर्गीय माननीय विधायिका सुशीला हंसदा जी थी, उनसे बहुत मुझे प्रेरणा मिली। हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद हमारे स्वर्ग साइमन मराठी जी से हम लोग को बहुत प्रेरणा मिली। और हमारे इस क्षेत्र में दो व्यक्ति थे, जब मैं राजनीतिक में नहीं था, दो व्यक्ति थे। एक जो हमारे अभी हिरणपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं जेएमएम के, इसाक अंसारी जी के पिताजी मोहम्मद नईम, वो भी स्वर्गवास कर गए हैं, भगवान उनको जन्नत दे। गौतम तिवारी अभी हैं, हमारे गार्जियन हैं, उन्होंने मुझे लाया था, उनके पास पहुंचाया था। और हमारे गांव के एक जीवन स्वर्ण प्रधान हैं, वो तीनों मिलकर हमको लाके इस बड़े लोगों से परिचय कराया था और वहीं से मैंने कार्य की शुरुआत की। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया। और आपसे एक चीज और जानने को मिला कि जहां से लोगों की शुरुआत होती है, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। आपने अपने वक्तव्य में इस बात का आपने जिक्र किया कि आपको कहां से लोग कैसे मिले और कैसे आपको प्रेरणा मिला। ये बहुत अच्छी बात है। आप मोहनपुर पंचायत से आते हैं जी। हम शुरुआत वहीं से करेंगे। मैं दर्शकों को बता दूं कि पाकुड़ जिला में हिरणपुर एक प्रखंड है और उसी प्रखंड के अंतर्गत मोहनपुर एक पंचायत है। उस पंचायत के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि उस पंचायत में अभी जैसे रथ यात्रा का कार्यक्रम समाप्त हुआ, वहां कई वर्षों तक जो आज रथ पाकुड़ में भ्रमण कर रहा है,
वो रथ कई वर्षों तक मोहनपुर में भी भ्रमण हुआ था। कहने का मतलब है कि मोहनपुर उस समय एक पौराणिक, जब हम इसका इतिहास निकालेंगे तो मोहनपुर का जो इतिहास है वो काफी बहुत अच्छा है। वहाँ राजाओं का डायरेक्ट शासन था और राजा के कई कार्य उस मोहनपुर के पंचायत के ग्राम में होते थे। आज संयोग से उसी पंचायत से आते भी हैं हमारे उपाध्यक्ष जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, मोहनपुर पंचायत से आप आते हैं, मोहनपुर में विकास के लिए आपने अभी तक क्या क्या कार्य किए और मोहनपुर विकास के क्षेत्र में आज कहाँ है? देखिए, पहले भी हमारे यहाँ पहले राजा प्रथा थी। उस समय हमारे यहाँ राजबाड़ी का सारा अंग, एक मोहनपुर में ग्राम कचहरी हुआ करता था। वहाँ हमारे राजा लोग आते थे, वहाँ कैंप होता था। हमारे यहाँ हाथी रहा करता था। अभी भी हाथी गढ़िया के नाम से तालाब है, एक गंगा सागर तालाब है, वहीं से स्नान करके राजा लोग मंदिर में पूजा करते थे। अभी भी वो तालाब है। और हमारा मोहनपुर बहुत ही अच्छा गांव है, बहुत ही सामाजिक लोग हैं, हमेशा से रहते आए हैं। कृषि योग्य भूमि भी है और लोग खेती बाड़ी करते हैं। जहाँ तक मोहनपुर का विकास का बात, तो आप देखे होंगे कि मोहनपुर मोड़ से डांगापड़ा तक सड़क की स्थिति मेरे चुनाव जीतने के पहले क्या थी। हम लोग निकल नहीं पाते थे, गांव के लोग कहते थे क्या होगा। मैंने माननीय सांसद महोदय से चितलो फॉर्म डैम में मैंने अनुरोध किया और कहा कि आप मुझे एक चीज़ दे दीजिए। हम लोग आपके, उनके पिताजी के साथ हम रहे हुए आदमी हैं, उनके पिताजी भी हमारे गुरु रहे हैं, स्वर्गीय थॉमस सादा, वो भी हमारे गार्जियन रहे करते थे। उनसे हम लोग अच्छा समझता। मैंने सांसद महोदय से कहा कि सांसद महोदय मेरा रोड सेंक्शन करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं रांची जाऊंगा भैया, तब आप हमको सूचना देंगे। वो गया और मैं रांची गया और उनका प्रयास रहा कि मोहनपुर मोड़ से शहरगांव तक जो आज रोड देख रहे हैं वो माननीय सांसद विजय हांसदा और माननीय पूर्व विधायक दिनेश विलियम मरांडी के पिताजी श्री साइमन मरांडी का देन है कि वो रोड उन लोगों ने बनवाया और मेरे कहने पर रोड बनवाया। और अभी पाकुड़ जिला के लगभग सबसे अच्छी सड़क मेरा मोहनपुर मोड़ से शहरगांव तक है। जहाँ तक छोटी छोटी गांव में सड़क, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा मदरसा चलता है, वहाँ काफ़ी बच्चियाँ मेरी रहती है। वहाँ से रामनाथपुर निकलने के लिए सड़क नहीं था, कब्रस्तान जाने के लिए सड़क नहीं था। चुनाव में मुझे कहा था कि लोग कि ये सड़क बनवा दीजिएगा। मैंने उस सड़क को बनवाया और सड़क बन गया। मेरे मोहनपुर गांव में स्वास्थ्य भवन नहीं था, स्वास्थ्य की कोई चर्चा नहीं होती थी। मेरे चुनाव के जीतने के बाद मैंने वहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। आज मेरे स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर भी रहते हैं और हमको नहीं लगता कि हिरणपुर प्रखंड नहीं, पाकुड़ जिला में इतना अच्छा स्वास्थ्य उपकेंद्र मोहनपुर में चलता होगा। जहाँ तक शिक्षा की बात है, जहाँ तक शिक्षा की बात है मोहनपुर पंचायत में, तो मोहनपुर पंचायत में हमारी पत्नी जब थी तो हाई स्कूल बनवाई। मेरा सपना था कि मैं +2 बनवाऊंगा। बैठक में प्रस्ताव आया और मैंने मोहनपुर विद्यालय को +2 का दर्जा दिलाया और आज मोहनपुर स्कूल में +2 की पढ़ाई हो रही है। और मेरा मोहनपुर में अभी 8 रूम क्लासरूम का निर्माण हो चला है, 2 रूम का कंप्लीट हो चुका है और 6 रूम का निर्माण कार्य 1 माह में पूर्ण हो जाएगा और मेरा मोहनपुर विद्यालय सबसे अच्छा विद्यालय बनेगा। हमारे मोहनपुर विद्यालय में करीब 2000 बच्चे हैं, शिक्षारत हैं। हमारे पाकुड़ के उपायुक्त महोदय भी मोहनपुर विद्यालय को देख चुके हैं। हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी देख रहे हैं कि मोहनपुर मैं जहाँ रहता हूँ मेरा विद्यालय की स्थिति क्या है। हमारे मोहनपुर विद्यालय के सभी शिक्षक भी अच्छा से पढ़ाई करते हैं। जहाँ तक सिंचाई की बात है, मोहनपुर में मैंने 8 तालाब भूमि संरक्षण विभाग से स्वीकृत कराया और 8 तालाब में लबालब पानी भरा हुआ है। किसानों की खेती करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लोग मछली भी पालते हैं। ये सब हुआ है। और छोटा छोटा गांव में एक शिवनगर मेरा गांव था, वहां से ब्लॉक आने की दूरी बहुत थी और हमने रास्ता बनवाया और आज हमारा ब्लॉक का दूरी मोहनपुर से
हिरनपुर ब्लॉक की दूरी हो गया है 4 किलोमीटर, और आज एक ब्रिज बन रहा है 5.5 करोड़ रुपया, उसके लिए भी मैंने विधायक महोदय से अनुरोध किया था और काफी प्रयास करने में हुआ। विद्यालय पुल भी सैंक्शन हो गया 5.5 करोड़ रुपया का, वो पुल माननीय विधायक महोदय के द्वारा शिलान्यास किया गया है और पुल का भी काम चालू हो गया है और मेरा विकास का काम आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा है अशोक भैया कि आपके द्वारा काफी अच्छे काम मोहनपुर पंचायत से, जहां आप रहते हैं, कहा जाता है कि आप जहां रहते हैं पहले विकास उनका ही होना चाहिए, और आपने आपके बातों से अभी लग भी रहा है कि निश्चित तौर पर आपने सबसे पहले विकास का जो पैमाना सेट किया मोहनपुर से, वो धीरे धीरे पूरे जिले की ओर गया। अभी जिला परिषद उपाध्यक्ष के रूप में आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है? देखिए, जिला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियां कम हो ही रहती है, क्योंकि अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है, उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी कम। जब अध्यक्ष नहीं रहते तो उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी रहती है। जिम्मेवारी यही है कि सारे सदस्यों को समेटकर उनके क्षेत्र में विकास को पहुंचाना। जब भी कोई लोग किसी मुसीबत पर लेकर आए हैं तो आपका काम है उसका सेवा करना, उसको जगह पर पहुंचाना, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे भूमि का मामला हो, चाहे कोई केस का मामला हो, चाहे कोई बीमारी हो। यह हमारा जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि कोई मजबूरी में है तो उसको जाके हॉस्पिटल पहुंचाए, पुलिस से परेशान यदि है तो पुलिस से भी सहयोग मांगे, कहीं आग लग गई है तो उसके लिए व्यवस्था देखें। ये मेरा जनप्रतिनिधि का, हर चीज के लिए जनप्रतिनिधि का दायित्व है। एक जैसे डॉक्टर का कोई समय नहीं है, एक पुलिस का कोई समय नहीं है, एक फौजी का देश में जो सुरक्षा करते हैं उस किसी का समय नहीं है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का भी यह दायित्व बनता है कि आपका परिवार कैसा भी हो, लेकिन आप जनहित के काम में आगे बढ़िए और लोगों का सेवा कीजिए, यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। चलिए, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व क्या होना चाहिए आपने बड़े सटीक अंदाज से आपने लोगों को बताया। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और आपके पास क्या योजना है? आगे आप पाकुड़ जिला को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाकुड़ जिला 22वां या 23वां स्थान रहा करता था। आज आप देख रहे हैं कि शिक्षा का ग्रोथ मेरा कितना आगे बढ़ा है कि पाकुड़ हुआ 3रा 4था पावदान पर है, दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, रिजल्ट पे दूसरे स्थान पर है। तो ये जनप्रतिनिधि का भी सहयोग है और हमारे पाकुड़ जिला के जो भी है शिक्षा विभाग में अधिकारी, चाहे आप उपायुक्त तो महोदय कहिए, वो तो जिला का मालिक है, उनका निर्देश पूरे जिला में चलता है, लेकिन उनका कार्य काफी सराहनीय है। वो जैसे पढ़े वो भी सब चाहते हैं कि हमारे ऐसा सब डीसी बन जाए और हमेशा वो प्रयासरत रहे। हमारे पाकुड़ जिले के डीओ मैम भी मेहनत करती है और डीएससी जो आए हैं अभी नयन कुमार, इनका भी कार्य सराहना है कि हमेशा शिक्षा के लिए हमेशा लगे रहते हैं। परसों भी मैं गया था कोई शिक्षक के बारे में कि जहाँ जहाँ शिक्षक नहीं है, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह में हम सुधार करेंगे। शिक्षक की काफ़ी पाकुड़ जिले में कमी है, अभी नया बहाली होने वाला है, शिक्षक की कमी दूर हो जाए और शिक्षा का ग्रोथ ऊंचा होगा। चलिए, बहुत अच्छा है। महिलाओं और युवाओं के बारे में जिला स्तर पर क्या कोई योजनाएं चल रही है या बन रही है? देखिए, महिला युवा के बारे में, जैसी महिलाओं के बारे में सखी मंडल की जो योजना है बहुत अच्छी चल रही है। मनरेगा का योजना चल रहा है, उसमें भी युवा भागी ले सकते हैं और बहुत सारा ट्रेनिंग चल रहा है, उसमें भी वो ट्रेनिंग कर सकते हैं और रोजगार का अवसर है आपका जाके ई विभाग से, थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है, लेबर कोऑपरेटिव में भी है, लेबर विभाग से भी है, बहुत सारी योजना है, उसे वो लाभान्वित हो सकते हैं। रोजगार मेला का भी आयोजन होगा? रोजगार मेला का भी आयोजन होता है। चलिए, मतलब जिला परिषद के द्वारा पाकुड़ जिले में रोजगार के लिए कुछ और प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे जो भी बच्चे हैं नए युवा, उनको रोजगार मिले।
और हम लोग के पास जो भी आते हैं तो हमेशा कहते हैं कि आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए और आप लोग रोजगार के लिए हमेशा कोई भी वैकेंसी निकलता है भरिए, और नहीं वैकेंसी में यदि हो पाता है तो स्थानीय जो रोजगार है उसमें आप शामिल होइए और रोजगार कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आपके द्वारा कोई कार्य किया गया है? काफी हम लोग के द्वारा बिल्डिंग बनाया गया, काफी स्कूल बनाया गया, पूरे पाकुड़ जिला में काफी संख्या में स्वास्थ्य केंद्र बना। आपके हिरणपुर प्रखंड में अभी 4 स्वास्थ्य केंद्र बन के कंप्लीट हो गया, अभी 4 और बनने वाला है, और 4 के लिए प्रस्ताव भी गया है कि हमारा पूरा पाकुड़ जिला नहीं, पूरे हिरणपुर का हम बता रहे हैं कि स्वास्थ्य उपकेंद्र जो पंचायत में रहता था वो भी बन गया है। राजस्व कचहरी, पहले राजस्व कर्मचारी को आप खोजने जाते थे, और राजस्व कचहरी राजस्व ग्राम में रहते हैं, और उसके लिए बिल्डिंग बनाया गया है 42 लाख का, वो वहीं पर रहते हैं और वहाँ काम करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आप जैसे आप बता रहे हैं उस हिसाब से जिले की स्थिति काफी अच्छी है। जिले में स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति में आप कहाँ देखते हैं जिला को? देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति हम लोग सुधार नहीं पाए हैं, क्योंकि पाकुड़ जिला में डॉक्टर आना नहीं चाहता है। जो आते हैं कुछ हम लोग के कमी के चलते वो ट्रांसफर करा के चले जाते हैं। स्वास्थ्य में उतना अच्छा नहीं हो पाया है, लेकिन लोग प्रयास में है कि स्वास्थ्य अच्छा हो। हालांकि पाकुड़ के उपायुक्त महोदय बहुत प्रयासरत रहते हैं कि स्वास्थ्य में अच्छा रहे, और स्वास्थ्य विभाग में कर्मी की बहुत कमी है, जिसके चलते भी स्वास्थ्य विभाग थोड़ा सा पीछे है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार और जिला प्रशासन का प्रयास हो रहा है कि स्वस्थ लोगों को स्वस्थ हो। स्वच्छता की क्या स्थिति है? देखिए, स्वच्छता की स्थिति अभी तक लोग प्रयास ही कर रहे हैं। स्वच्छता में काफी सुधार हुआ है, हर गांव में शौचालय बना है। पहले आप गंदगी देखते थे, उसमें कमी आई है, धीरे धीरे सुधार होगा। हमारे गांव के लोगों को पहले नदी किनारे जाने का आदत था, उससे बहुत सुधार हुआ है, धीरे धीरे उसमें भी सुधार होगा। स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हुआ। आज विद्यालय में देख रहे हैं कि हाथ धोने के लिए, आप कहीं भी जाते हैं तो पहले हाथ धोने के लिए उसमें रहता है, क्या बोलते हैं, साबुन, उसे हाथ धोते हैं। स्वच्छता में बढ़ा है। चलिए, बढ़ा है और बढ़ाने की भी जरूरत है। अवेयरनेस की कमी आज भी लोगों में है। आज भी आप गाँव में जाएंगे तो लोग शौचालय का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं जी। लोग बाहर में ही जाके शौच करना पसंद कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि इस पे और अवेयरनेस जिला परिषद के माध्यम से और आवश्यकता है और करना भी चाहिए। कमजोर और वंचित वर्ग के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है? देखिए, कमजोर और वंचित वर्ग के लिए भारत सरकार भी योजना चला रही है, राज्य सरकार भी योजना चल रही है। भारत सरकार आप देख रहे हैं जिला परिषद के माध्यम से कुछ चल रहा है क्या? नहीं, वो राज्य सरकार के अधीन आता है। अच्छा। हम लोग के अधीन कुछ नहीं आता है, वो राज्य सरकार के माध्यम से। हाँ, राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से। जिला परिषद में जनताओं का शिकायत होता है जी, और शिकायत का समाधान की क्या प्रक्रिया है? उसकी जांच होती है, और जांच होने के बाद यदि सही आपके आवेदन सही पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, संज्ञान लिया जाता है। बहुत अच्छा है, और हमको लगता है कि समाधान होना जरूरी है ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। आपके जिला परिषद का जो कार्य है, जैसे आपने अभी बहुत सारे कार्यों को आपने बताया, तो ऐसे कार्यों का सोशल मीडिया के माध्यम, चूंकि अभी सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, कई आज के दौर में आप कह सकते हैं कि 60-70% लोगों के पास आज के दौर में लोग मोबाइल का उपयोग अब करने लगे। तो उस स्थिति में जिला परिषद का कार्य को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने का कोई प्रयास हो रहा है? प्रयास नहीं, हम लोग विज्ञापन में देते हैं, लेकिन अब हम लोग प्रयास करेंगे कि सोशल मीडिया में भी जाए मेरा जिला परिषद की योजना। देखिए, जिला परिषद में बहुत कम पैसा आता है, केंद्र सरकार से कुछ पैसा आती है, राज्य सरकार से कुछ, बहुत कम पैसा आई। लेकिन पाकुड़ एक ऐसा जिला है जहां डीएमएफटी का पैसा काफ़ी अधिक है। हमारे जो भी उपायुक्त रहे, डीएमएफटी का पैसा
हम लोग अनुशंसा किए और डीएमएफटी से योजना स्वीकृत कराए, जिसके चलते बहुत सी योजना बन गई। चलिए, बहुत अच्छा है। और इसी तरह से हमको लगता है कि प्रयास होते रहना चाहिए ताकि और जिले का स्थिति और अच्छा हो। आपके इस कार्यकाल में जिले को आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, क्या सोच के रखे हैं? मेरा यही सोच है कि मेरा जिला जो है एक नंबर का जिला बने, विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य मामले में, यही मेरा सपना है। इस दिशा में कार्य हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। सभी लोग लगे हुए हैं, सारे राजनीतिक दल भी लगे हुए हैं, सारे जो भी हमारे अगुआ हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी लगे हुए हैं। और मेरा जिला प्रशासन की टीम जो है वो हमेशा लगी रहती है कि मेरा जिला आगे बढ़े। चलिए, ये तो दिख भी रहा है जी, लोग लगे हैं, आप लोग लगे हैं, तो जिला दिख भी रहा है जी कि आज कहाँ से कहाँ जी पहुंच रहे हैं लोग। जी। आज उपायुक्त महोदय के द्वारा बोलेगा पाकुड़, आज बोलता पाकुड़ में आज परिवर्तित हो रहा है। नहीं, तो उपायुक्त महोदय का कार्य बहुत सराहनीय है। जब भी कभी कोई योजना के बारे में किसी विषय पर बोलते हैं तो उपायुक्त महोदय तुरंत जवाब देते हैं और करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जी जी, बिल्कुल। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं। पाकुड़ में जितने भी अधिकारी आए, चाहे कोई भी उपायुक्त आए मेरे कार्यकाल में, सभी लोग अच्छे थे और सभी लोग अच्छा काम किए। हमारे डीडीसी भी जितने रहे मेरे कार्यपालक पदाधिकारी हुआ करते हैं और विकास के काम को जमीन पर उतारना इंजीनियर काम है। इंजीनियर लोग भी सारे मेरे अच्छे हैं और सभी लोग जिला परिषद में पैर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और मेरा विकास काम आगे बढ़ते रहता है। आपके इस कार्यकाल में कोई यादगार पल या कोई चुनौती रहा आपको? यादगार पल ना है ना चुनौती है, काम करने की इच्छा है तो इच्छा है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं रहा कि आपको कुछ स्पेशल याद दिला रहा हो? ना, मेरा स्पेशल याद था कि जैसे धरनी पहाड़ में सारे दर्शक जाते थे। धरनी पहाड़ एक वहाँ बहुत अच्छा मंदिर है, हम बहुत बच्चे से जाते थे, लेकिन वहाँ का नाम लोग नहीं जानता था। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों से और हम लोग मिलके धरनी पहाड़ में हम लोग जाने का प्रयास किए और जो अभी उपायुक्त गिरिडीह हैं राम निवास यादव, उन्होंने मेरा सहयोग दिया और वो गए धरनी पहाड़ देखने के लिए और वहीं से विकास की शुरुआत हुई। धरनी पहाड़ में सीढ़ी नुमा रोड बना, आपका पीसीसी सड़क बना और अभी वर्तमान उपायुक्त के महोदय के देखरेख में 82 लाख रुपया का हम लोग का पानी स्वीकृत कराएं ताकि जमीन से लेकर वह मंदिर तक पानी पहुंचे। मेरा उपायुक्त महोदय से एक और अनुरोध था कि मैं अपना बुलेरो गाड़ी लेकर चढ़ के आया था मंदिर पर, फिर रास्ता खराब होगी। मेरा अनुरोध था कि मेरे नक्शे पर यदि वो बनाएंगे तो धरनी पहाड़ मंदिर तक वो रोड बन जाएगा, तो मेरा जो धरनी पहाड़ वो कभी दार्जिलिंग ऐसा लगेगा, दार्जिलिंग से कम नहीं रहेगा। वहाँ बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, होटल बनाएंगे, दुकान बनाएंगे और मेरा पर्यटन स्थल रूप में, दर्शन रूप में माना जाएगा धरनी पहाड़। जैसे आपने अभी धरनी पहाड़ का आपने उल्लेख किया, तो पर्यटन के क्षेत्र में जिला परिषद के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? पर्यटन के क्षेत्र में कोई जो विकास कार्य हो रहे हो धरनी जिला परिषद के ही माध्यम से कराया जा रहा है। जी जी, मैंने एक तो आपका धरनी पहाड़ का उल्लेख आता है और कहीं? हाँ, कंचनगढ़ में भी काम हुआ, कंचनगढ़ में भी बहुत सारा काम हुआ। अभी मेरा सपना है कि तेतुलिया को भी हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में लाए और उसको भी मानचित्र पर दिखलाएं कि पर्यटन में ये भी बहुत अच्छा योजना है। यहाँ भी बहुत भीड़ लगती है, काफी भक्त आते हैं। तेतुलिया के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दें कि तेतुलिया भी अगर यदि उसको पर्यटन के इससे विकास किया जाए तो तेतुलिया में भी काफी विकास की संभावनाएं हैं और वहाँ भी जिस तरह से पहाड़ के बीचों बीच में शिव जी विराजमान हैं, तो बड़ा रमणीक स्थल है वो भी। तो आपके द्वारा अभी कहा भी जा रहा है कि हम लोग उसको ध्यान में लिए हैं और उसके दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा भी है।
दर्शकों को मैं बता दूं कि कंचनगढ़ के बारे में अभी जिक्र आया। कंचनगढ़ गुफा के अंदर में शिवलिंग है और कंचनगढ़ काफी एक राजा हुआ करते थे जिसका वो एक तरह से राजधानी कंचनगढ़ हुआ करता था। तो उसी कंचनगढ़ के विकास के बारे में अभी माननीय उपाध्याय जी के द्वारा बोला जा रहा था। अब थोड़ा सा हम राजनीति पे आते हैं। राजनीति में लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी है, आपको क्या लगता है? नहीं, राजनीति गंदी नहीं है। आप राजनीति को गंदा मत कीजिए, राजनीति को साफ सुथरा रखिए। राजनीति कभी गंदी नहीं होती है। राजनीति यदि नहीं रहेगी तो कुछ होगा भी नहीं। राजनीति से ही सब है। चाहे पहले आप रामायण और महाभारत में भी आप देखे होंगे कि राजनीति था और आज भी है और कल भी रहेगा, सदियों तक रहेगा। राजनीति में आप ईमानदारी और सेवा भावना को इम्पोर्टेंट मानते हैं? जी। चलिए, अगर आप राजनीति में सेवा भावना और ईमानदारी को इम्पोर्टेंट मानते हैं तो इसका मतलब है कि राजनीति स्वच्छ है। जी। और निश्चित तौर पर आप जैसे लोगों के कारण ही स्वच्छ है। युवाओं और छात्रों के लिए, जिले वासियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि बच्चे अच्छे से तैयारी करें और अच्छा से अच्छा बनने का प्रयास करें। कोई भी बड़े अधिकारी जो है वो विदेश से नहीं आए हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं। और आप लोग भी इस जिला में रहकर इस जिला का नाम रोशन कीजिए, यही मेरी सभी युवाओं से आशा और अपेक्षा और है। चलिए अशोक भैया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने जिला परिषद के माध्यम से पूरे जिले भर में क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं और क्या विकास, कितने विकास हो रहे हैं, किस किस क्षेत्र में जिला आगे बढ़ रहा है, ये आपने हम सबके बीच साझा किया और लोगों को ये बात, लोगों तक इस बात को जाने भी लोग। मैं थोड़ा आपको याद भी दिला दूं, हिरणपुर, मैं दर्शकों को ये मैं बता दूं, हिरणपुर में लगभग 65 वर्षों से छठ पूजा का आयोजन होता था। और छठ पर्व ऐसा बड़ा सात्विक पर्व है। उस छठ पर्व को एक साधारण से तालाब में, साधारण से घाट में लोग अपने से साफ सफाई करके वहां पूजन करते थे। माननीय उपाध्याय जी का ही प्रयास रहा कि उस तालाब में सीढ़ीनुमा घाट का निर्माण हुआ, छठ घाट का निर्माण हुआ और आज वो घाट पक्की बन चुकी है। लोग आपकी अब जो छठ करेंगे वो पक्की घाट पर छठ करने वाले हैं। तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद है। नहीं, अभी तो छठ पोखरा के लिए शुरुआत है। अभी तो थोड़ी सी 25 लाख रुपया 30 लाख रुपया हम लोग दे ही पाएंगे। मेरा उपायुक्त महोदय से हाल में ही मुलाकात हुई थी और हमने कहा था कि उस तालाब को पर्यटन के दृष्टि से सर ऐसा बनवाया जाए ताकि वो पूरा तालाब जो है लाइटिंग से और पूरा तालाब में सीढ़ानुमा बन जाए ताकि हजारों हजार आदमी एक बार में स्नान करे। यही हम लोग का सपना है। इसके बाद बिरग्राम में भी एक तालाब है। मैंने प्रखंड पदाधिकारी से अनुरोध किया था और निर्देश भी दिया था कि एक अभिलेख बना के आप भेजिए बिरग्राम तालाब के लिए। उन्होंने भी भेजा है और वो भी तालाब स्वीकृत होगा। मोहनपुर तालाब में छठ घाट में घाट नहीं था, वहाँ भी बहुत का दलदल रहा था, तो वहाँ भी मैंने छठ घाट बनवाया है। चलिए, ये सब बहुत अच्छी योजनाएं हैं और आपके द्वारा जो किया जा रहा प्रयास निश्चित तौर पर लोगों के लिए बड़ा लाभदायक होगा और लोग इससे लाभान्वित हो भी रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप गांव-गांव में जाकर योजनाओं को देखते हैं, योजना अपने से समझते हैं कि यहाँ क्या आवश्यकता है और ये दिखता भी है। आगे भी आप इसी तरह से कार्य करते रहें, लोगों के दिलों में राज करते रहें। इसी भावना के साथ आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम एक कब्रिस्तान के जमीन तक गए हैं, वहाँ भी मैंने चापाकल लगवाया है। कब्रिस्तान तक भी मैंने रोड बनाया है। मैंने मस्जिद में भी बोरिंग करवाई है। मैंने मंदिर को भी देखा है और हम चाहते हैं कि सारे धर्म के लोग अच्छे से धर्म मनाएं और एकता बने रहे। यही मेरी कामना है और
आप सभी द देसी अंदाज के टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज आप हमको बुलाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पाकुड़ जिला के सभी दर्शकों को ढेर सारी नमस्कार, जोहार, आदाब। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। नमस्कार।